Uh, Very good evening, namaste to all the respected friends. So again, I am in front of you. So today, again, I want to talk over some fitness, importance of fitness, how to maintain our fitness. So इसी series में earlier, previously we talk about how much body weight we have to carry, or you can say we talk about the BMI, body mass index. So ये बीएमआई की सीरीज़ को हम आगे लेके चलते हैं। तो इसमें आज को मैं बताना चाहता हूँ आपको कि हमें कितना एक्सरसाइज करना चाहिए, कितना एक्सरसाइज करना चाहिए ताकि हम अपने दिन को ज़्यादा व्यवस्थित तरीके से स्पेंड कर सकें। तो आप इसमें देखिए कि कितना एक्सरसाइज करना चाहिए। इसमें कोई ऐसा कोई मतलब स्पेशल कोई डेटा नहीं है, कोई ऐसा कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है कि हाउ मच टाइम यू हैव टू डू योर वर्कआउट और हाउ लॉन्ग है। सो इसमें आप ये समझिए कि इसमें 3 कंडीशंस हो सकती हैं, 3 कंडीशंस होती हैं जनरली। फर्स्ट कंडीशन इज़ जो लोग फिट लोग हैं, जैसे कि वही हम बीएमआई को फिर यहाँ पे कोरिलेट कर सकते हैं कि बीएमआई का इम्पोर्टेंस क्यों मतलब कि समझना है हमें। तो जो लोग फिट हैं ऑलरेडी, जो अपने बीएमआई में फॉल करते हैं, जो ठीक है बॉडी से लीन है, राइट वेट कैटेगरी में जिनका बॉडी वेट है, तो उनको यू आप कह सकते हैं कि उनको मेंटेन करना है अपने आप को, और उनका कोई स्पेसिफिक गोल है तो डेफिनेटली दे कैन गो देयर विद देयर स्पेसिफिक गोल्स। फिर उसके हिसाब से उनका एक फ़िटनेस रूटीन होगा। अदरवाइज़ आप देखिए एक बेसिक उसको मेंटेन करना है तो आई थिंक 35-45 मिनट्स इज़ इनफ फॉर जो भी हीज़ और हर जो भी रहेंगे, है ना, जो भी मतलब कि जो भी इस रूटीन को फॉलो करेंगे, अगर राइट वेट कैटेगरी में है तो उनको ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तो उनको जस्ट दे हैव टू मैनेज। और एक बट डेली एक्सरसाइज करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आप खाना खाते हैं तो डेली आप एक्सरसाइज ज़रूर करिए, क्योंकि आप समझिए पहले जो जो पुराने टाइम में लोगों का जो दिन होता था वहाँ पर दे हैव लॉट ऑफ फिजिकल एक्ट। तो कहीं ना कहीं लोगों की फिजिकल एक्टिविटी होती थी दिन में अच्छी खासी, और खाना पीना भी साफ़ रहता था, मोर ऑर्गेनिक दे आर ईटिंग। तो अभी के टाइम में क्या है कि बिल्कुल उल्टा है। आप देखिए कि अब तो सारा का सारा ऑलमोस्ट 90% आप 90% पीपल्स आर डूइंग सिटिंग जॉब। बैठ के सारे काम हैं, बैठ के काम करते हैं, तो फिज़िकल वर्कआउट, बॉडी का फिज़िकल मूवमेंट काफ़ी कम है। तो कंसिडर करना है कि एक्सरसाइज तो डेली ही होना चाहिए। तो पहली कैटेगरी हो गई है कि जिसमें लोगों का वेट ओके है, मेंटेन है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उनको जस्ट दे हैव टू मेंटेन। तो उनको बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करने की ज़रूरत नहीं है। वो आप अच्छे एक लो इम्पैक्ट वर्कआउट से दे कैन अचीव एंड मेंटेन देयर फिटनेस। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सेकंड कंडीशन, फिर जो दूसरा वाला पार्ट है, दूसरे पार्ट में आप देखेंगे कि वो लोग हैं जिनका बॉडी वेट कम होगा। जो ऐसे भी लोग होंगे जिनका बॉडी वेट कम है, तो उनको बॉडी में मसल मास या फैट परसेंटेज, जो थोड़ी बहुत चीज़ें जो हैं उनको गेन करनी होगी उनके शरीर के हिसाब से। तो जिनका बॉडी वेट कम है तो उनको भी बहुत ज़्यादा वर्कआउट मतलब कि हाई इंटेंसिटी वर्कआउट नहीं, एक मॉडरेट पेस में एक अपने बॉडी के जो इंटरनल सिस्टम है, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जो हमारे लीवर है, हमारा हार्ट है, हमारा किडनीज़ हैं, जो हमारा है ना, जो एंडोक्राइन सिस्टम है, हमारा दिमाग है, उसको अच्छा स्ट्रॉन्ग रखने के लिए, पॉजिटिव रखने के लिए एक अच्छा बैलेंस वर्कआउट खाने के साथ में, एक अच्छा ईटिंग हैबिट्स के साथ में, ताकि वो एक अच्छा वर्कआउट करें तो उनके अंदर का मस्कुलर सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो। अंदर का जो उनका मसल्स है उससे उनका आउटर जो मसल्स है, उनके बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, लेग्स, ये भी सारी चीज़ें मतलब कि दोनों ये स्ट्रेंथ में चलती हैं। सारा एक कोऑर्डिनेशन है बॉडी, एक कंबाइंड सिंक्रो सिंक्रोनाइजेशन में चलता है। तो आप समझिए, तो दोनों अब उनको एक्सरसाइज करने से दे गेट बेनिफिट फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड बोथ। तो अच्छा खाना खाएंगे, अच्छा एक्सरसाइज करेंगे, एक बैलेंस, तो वहाँ पे उनको अपने उस हिसाब से अपना एक वर्कआउट रूटीन रखना है। और तीसरी कंडीशंस है जो लोग हैं ओवरवेट, जिनका बॉडी वेट है ज़्यादा, तो उस कैटेगरी में आप देखेंगे उनको हो सकता है कि उन्हें ज़्यादा वर्कआउट करना पड़ेगा, उनका टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा हो सकता है। तो इसलिए ज़्यादा हो सकता है क्योंकि उनको एक नॉर्मल वेट कैटेगरी में आने के लिए कोशिश करनी है, नॉर्मल वेट कैटेगरी में आना है, ताकि फ्यूचर में वो ज़्यादा हेल्दी रहें, ज़्यादा साउंड रहें, तो कोई इलनेस के शिकार ना हो। तो
कोशिश करें कि उनका देखिए जो जिनका बॉडी वेट ज़्यादा है, तो मैं कह रहा हूँ कि उनको हो सकता है कि ज़्यादा वर्कआउट करना हो। अब लेकिन इसको हम दो तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ पर खेल है कि जिसका बॉडी वेट फैट परसेंटेज ज़्यादा है वो एक्चुअली है क्या कि कैलोरी को डेफिसिट में रखना है। तो वो दो तरीके से हम मैनेज कर सकते हैं। एक हो सकता है कि वो जिन लोगों का बॉडी वेट ज़्यादा है, फैट परसेंटेज ज़्यादा है, या वो फिज़िकल एक्टिविटी को बढ़ाएंगे अपनी, और अपने खाने को एज इट इज़ रखेंगे, बट कोशिश करें कि डिसेंट खाना खाएं, सात्विक खाना खाएं, जो जिसमें ज़्यादा प्राणिक एनर्जी हो, जिसमें है ना, उन खानों को सिलेक्ट करिए, गॉड मेड फूड जो फास्ट फॉर्म में हो अपनी। और पार्ट फ्रॉम इसको छोड़कर आप देखेंगे दूसरी कंडीशन है कि जिनका बॉडी वेट ज़्यादा है, या फिर वो अपना खाने को अपने जो कैलोरीज़ है उसमें कार्ब्स, शुगर्स, फैट, इनकी मात्रा को कम करेंगे, उसको कस्टमाइज़ करेंगे, एक अच्छा बनाएंगे, रूटीन बनाएंगे, डाइट पैट बनाएंगे अपने शरीर के हिसाब से। तो उस हिसाब से एक अच्छा वर्कआउट करेंगे और एक डाइट को कस्टमाइज़ करेंगे, तो उससे उनको अपनी बॉडी के फैट को धीरे धीरे कट करने की कोशिश करनी है। इस लेवल के जो जिनका बॉडी वेट ज़्यादा है, तो सारा गेम अब देखिए डेफिसिट का गेम है, पर आप किसी भी तरीके उसमें जाइए, भले आप जिनको वेट कम करना है वो लोग ही ज़्यादा, उनकी पॉपुलेशन या उनकी संख्या आप देखेंगे तो वो ज़्यादा लोग रहते हैं जो एक्टिविटीज़ में, जिनके लिए ज़्यादा ध्यान देने की और भी ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप समझिए कि दो तरीके से मैं कह रहा हूँ कि आप बॉडी के फैट परसेंटेज को कम कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। जिनका बॉडी वेट कम है तो उनको एक अच्छा डिसेंट कैलोरीज में दे कैन पुट मोर कैलोरीज इन इन देयर डाइट, उनकी हेल्थ कंडीशंस के हिसाब से। और जिनकी बॉडी का वेट फैट परसेंटेज ज़्यादा है तो उनको कैलोरी को डेफिसिट करना है, कट करना है, तो एक अच्छा वर्कआउट भी करें और एक अच्छा डेफिसिट बनाएं डाइट में, अच्छा एक संतुलित खाना खाएं, जिससे वो ज़्यादा फिट होंगे, ज़्यादा अच्छा उनका आगे उनको वो लाइफ में ज़्यादा इंजॉय करेंगे, लाइफ स्पैन अच्छा रहेगा, उनकी लॉन्जिविटी बढ़ेगी इस तरह से। तो इसी को मैं जैसे ख़त्म करते हुए आज के इस फिटनेस टॉक में ये कहना चाहता हूँ। आप देखेंगे जो मॉडर्न ऑफ मतलब कि फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन है हिप्पोक्रेट्स, उनका भी एक कोट है कि अगर हम आदमी को एक संतुलित आहार और एक संतुलित व्यायाम देते हैं तो उससे वो एक अच्छा अपनी लाइफ में अच्छा परफॉर्म करता है, वो सस्टेनेबल लाइफ की में उसको अचीव होती है, और वो एक बेटर बॉडीली लेवल पे एक अच्छा बेटर फंक्शन करता है अपने डे टू डे रूटीन में। तो समझिए जो फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन है उनका भी कहना यही था कि जो हर आदमी को एक संतुलित खाना और एक संतुलित व्यायाम की ज़रूरत है स्वस्थ रहने के लिए। तो समझिए इस बात को। थैंक यू सो मच टू connecting with me and viewing my fitness talks. Thank you so much again, respected friends.